हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु। और आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड सिलेबस के हिंदी बुक दिगंत का महत्वपूर्ण पाठ प्रगीत और समाज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक कर हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे और उसके समाधान को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। तो अगला प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इसे आप लोग याद कर लें। तो चलिए हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। नामवर सिंह के माता पिता का क्या नाम था? तो नामवर सिंह के माता पिता का नाम था बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। क्या नाम था? बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। तो चलिए हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। नामवर सिंह के पिता पेशे से क्या थे? नामवर सिंह के पिता पेशे से एक शिक्षक थे। क्या थे? एक शिक्षक थे। नामवर सिंह के पिता पेशे से एक शिक्षक थे। जनयुग साप्ताहिक के संपादक कौन थे? तो पहले मैं आपको बता दूं, जनयुग साप्ताहिक एक न्यूज़पेपर है जो सप्ताह में आता है। जनयुग साप्ताहिक इसका नाम ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके संपादक कौन थे। नामवर सिंह थे। इसके संपादक कौन थे? नामवर सिंह थे। तो चलिए हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो इसके भी संपादक नामवर सिंह थे। तो इसके भी संपादक नामवर सिंह ही थे। तो आगे का क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 में नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हालांकि ये क्वेश्चन दूसरे ढंग से भी पूछ सकता है एग्जाम में कि कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को कब पुरस्कार दिया गया? 1971 में। ये भी पूछ सकता है। इससे 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से याद करें ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसमें हिचकिचाए नहीं और उसका जवाब दें। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नामवर सिंह का विकास किस सदी के उत्तरार्ध में हुआ? तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। किस सदी के? 20वीं सदी के। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, किसी आलोचक में कौन कौन से गुण उपस्थित होने चाहिए? तो संग्रह का गुण ये भी उपस्थित होना चाहिए, त्याग का गुण ये भी उपस्थित होना चाहिए, सहृदय सुहानुभूति का गुण यह भी उपस्थित होना चाहिए। और इनमें से, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। तो चलिए मैं इसको टिक कर दी, इनमें से सभी। तो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके लेखक नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह द्वारा रचित प्रगीत और समाज क्या है? यह आत्मकथा नहीं है। आत्मकथा नहीं है, ये निबंध है जो कि नामवर सिंह के द्वारा रचित है, उनके द्वारा लिखा गया है। नामवर सिंह किसके लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे हैं? तो वे राजा राममोहन राय के फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे हैं। किसके? राजा राममोहन राय के। तो आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। नामवर सिंह पेशे से क्या थे? तो नामवर सिंह पेशे से हिंदी प्रधान अध्यापक दे। अगर ऑप्शन में शिक्षक दे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि शिक्षक इनके पिता पेशे से, इनके पिता का पेशा शिक्षक था। ये पेशे से हिंदी प्रधान अध्यापक थे। तो चलिए अब हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। नामवर सिंह छात्र और आलोचक के रूप में किसके शीर्ष रह चुके हैं? तो वे किसके शीर्ष रह चुके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अपने नोटबुक में जरूर लिख लें पूरे प्रश्नों को। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। द्विवेदी जी किसके संसर्ग में विश्व भारती शांति निकेतन में हिंदी के आचार्य रह चुके हैं? तो द्विवेदी जी वहीं नामवर सिंह के गुरु, जिनके शीर्ष नामवर सिंह रह चुके हैं। तो ये किसके संसर्ग में विश्व भारती शांति निकेतन में हिंदी के आचार्य रह चुके थे? ये रविंद्रनाथ ठाकुर के। क्या? रविंद्रनाथ ठाकुर। आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर पे टिक नहीं करेंगे क्योंकि देखने में एक ही जैसे दिखता है, लेकिन इसमें ठाकुर है, इसमें टैगोर है। तो आप लोग ध्यान से देख के इसे हल करें। रविंद्रनाथ ठाकुर और हजारी प्रसाद द्विवेदी की विरासत किन्हें प्राप्त हुई? तो विरासत किन्हें प्राप्त हुई? नामवर सिंह को। विरासत मतलब होता है गुण। उनके गुण किन्हें प्राप्त हुए? तो नामवर सिंह को रविंद्रनाथ ठाकुर और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विरासत प्राप्त हुई। तो आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नामवर सिंह किस विचारधारा से प्रभावित हुए? नामवर सिंह नेपोलियन विचारधारा से प्रभावित नहीं हुए, वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। किस विचारधारा से? मार्क्सवादी विचारधारा। तो आगे के प्रश्नों को देखते हैं।
प्रस्तुत पाठ प्रगीत और समाज किस आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक से संकलित है? तो ये वाद विवाद संवाद, क्या है? वाद विवाद संवाद, ये भी इन्हीं क्या है? नामवर सिंह द्वारा रचित। किस काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है? तो किस काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है? प्रबंध काव्य में। किस काव्य में? प्रबंध काव्य में, प्रगति काव्य में नहीं होता। तो चलिए हम लोग फिर से आगे के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सूरसागर क्या है? सूरसागर एक गीति काव्य। क्या है? गीति काव्य। तो क्वेश्चन नंबर 21, कविता पर किसका दबाव महसूस किया जा रहा है? ये तो चैप्टर शुरू होने के फर्स्ट लाइन ही है, फर्स्ट लाइन में ही ये क्वेश्चन है कि कविता पर किसका दबाव महसूस किया जा रहा है? तो कविता पर समाज का दबाव महसूस किया जा रहा है। किसका? समाज का। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिरिक अथवा प्रगीत काव्य के क्या गुण हैं? व्यक्तिकता, आत्मपरकता, दोनों ही इसके गुण हैं। तो हम लोग टिक किस पे करेंगे? सी पे, ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इनमें से किन्हें काव्य सिद्धांत के आदर्श प्रबंध काव्य, इनमें से किन्हें काव्य सिद्धांत के आदर्श प्रबंध काव्य था? तो इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि नामवर सिंह के गुरु रह चुके हैं। तो आगे का प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, नामवर सिंह का ललित निबंध कौन सा है? तो उनका ललित निबंध है बकलम खुद। क्या है? बकलम खुद। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, नामवर सिंह प्रगीत और समाज के माध्यम से किसकी आलोचना करते हैं? व्यक्तिगत संबंधों की नहीं, सामाजिक संबंधों की नहीं। तो किसकी आलोचना करते हैं? प्रगीत और समाज के आपसी संबंधों की, प्रगीत और समाज के आपसी संबंधों की। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, नामवर सिंह की आलोचना के क्षेत्र में रविंद्रनाथ ठाकुर और हजारी प्रसाद द्विवेदी की विरासत प्राप्त हुई, उसे क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन पहले ही था कि विरासत किन्हें प्राप्त हुआ? तो नामवर सिंह को। तो उसे कहते क्या है? तो उसे कहते हैं दूसरी परंपरा। क्या कहते हैं? दूसरी परंपरा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं, प्रगीतात्मक का अर्थ आलोचकों की दृष्टि में क्या है? तो एकांत संगीत यह है, अकेले कंठ की पुकार यह भी है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए तथा बी दोनों। तो हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन, नामवर सिंह को सबसे पहले प्रेरणा किनके काव्य से मिला? किनके काव्य से मिला? मुक्तिबोध के काव्य से मिला। किनके काव्य से? मुक्तिबोध के नाम से मुक्तिबोध के काव्य से मिला। तो क्वेश्चन तब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, प्रगीत काव्य के प्रसंग में नामवर सिंह ने किनका उल्लेख किया है? मुक्तिबोध इनका भी किया है, त्रिलोचन इनका भी किया है, नागार्जुन इनका भी किया है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इनमें से सभी का उल्लेख किया है। किसका? सभी का उल्लेख किया है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी कविता का उदय किससे हुआ है? तो हिंदी कविता का उदय किससे हुआ है? गीत से हुआ है। हिंदी कविता का उदय गीत से हुआ है, इससे आप लोग याद कर लें। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किसे राष्ट्र कवि कहा गया है? तो ये लोग आप पहले भी क्लास में पढ़े होंगे, पहले की भी कक्षा में, किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। किसे? मैथिली शरण गुप्त को। तब इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म हुआ। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में लिख लें, याद कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।